तो बच्चे कक्षा 9वीं के सभी जिलों के विद्यार्थी ध्यान देंगे, चाहे आपका जबलपुर, मंडला, शहडोल कोई भी जिला हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चे देखिए, आपके सभी जिलों में सेट ए से लेकर के सेट ई तक क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो बच्चे देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए का है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस जिले में आएगा। कहने का मतलब है कि ये शहडोल में भी आ सकता है, दमोह में भी आ सकता है, इंदौर में भी आ सकता है। तो बच्चे देखिए, आपको जो है सेट ए से लेकर सभी सेट ई तक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो सभी ई तक जो है आपको इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ में बच्चे, इस वीडियो की खासियत ये रहने वाली है कि क्वेश्चन नंबर 1 से, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम आपको कराने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाला जो आपका 15 से 20 मिनट का जो टाइम है वो आपके लिए वरदान के रूप में साबित होने जा रहा है। अभी जो है हम सेट ए देखेंगे, साथ में बच्चे इसके बाद बी, सी, डी, ई तक सभी सेटों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। साथ में बच्चे इसका फुल पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कुछ निर्देश रहते हैं जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जब मिलता है। और यहाँ पे बच्चे आपको रोल नंबर जरूर भरना है जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। और साथ में आपको इस बार आप देख रहे होंगे कि आपके सीट पे साइन भी लिए जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तरह ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो है आ रहा है। तो बिल्कुल आपको जो है ध्यान पूर्वक जो है सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो बच्चे, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है करते जाना है और बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। सभी सारे जो आपके ई तक जितने भी सेट है, ठीक है, ई तक जितने भी सेट हैं सभी सेटों के उत्तर जो है हमारे द्वारा आपको जो है करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में जो है आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 जो आपका दिया गया है, सही विकल्प चुन करके हमें उत्तर देना है। तो इसमें टोटल 6 सही विकल्प दिए गए हैं, तो सभी 6 सही विकल्प के उत्तर हम देखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न है हमारा, मृत्यु का तरल दूत कौन था, ठीक है। मृत्यु का जो तरल दूत है वो इनमें से कौन था, ठीक है। पहला विकल्प है जोर की आंधी, दूसरा है प्रचंड ताप, तीसरा है तेज गति से आता बाढ़ का पानी और चौथा है गहरा तालाब। तो बच्चे, उस गांव में जो है तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी ही जो है मृत्यु का तरल दूत माना गया है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें सी नंबर वाला ऑप्शन लगा लेना होगा, ठीक है। तो सी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल आप जो है लगा लेना, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका माता पिता में जो है आपका समास पूछा गया है, ठीक है। तो माता पिता में कौन सा समास है? तो बच्चे देखिए, माता और पिता, ठीक है, इसके बीच में डैश आ रहा है, इसलिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे समास में हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ख नंबर वाला ऑप्शन जो है आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। किस जानवर को जो है कभी क्रोध नहीं आता? तो बच्चे, जो गधा जानवर रहता है, ठीक है, गधा, आपने देखा होगा इसके ऊपर बहुत सारा बोझ लादा जाता है, ईंट, गिट्टी, रेता सब कुछ लाद देते, तब भी वो जो है गुस्सा नहीं करता। तो गधा जो जानवर है इसको क्रोध नहीं आता है आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या बोलते हैं? तो बच्चे, अलंकार की परिभाषा है, इकाई की परिभाषा है अलंकार की, तो अलंकार आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ग्राम श्री कविता के रचनाकार पूछे गए हैं, तो ग्राम श्री कविता के रचनाकार हो जाएंगे आपके सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत आपको लगा लेना है। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? तो बच्चे देखिए, रसखान जो है वो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे, ठीक है। कहाँ पर? ब्रजभूमि में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान, खालिस्तान, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है जो खाली जगह दी गई है। तो पहला प्रश्न है हमारा, मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है? तो देखिए बच्चे, मृदुला गर्ग जी हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है मृदुला गर्ग जी भर लेना है, ठीक है, मृदुला गर्ग जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3। इसके बाद है जूता खालिस्तान से कीमती था, तो बच्चे जूता जो है आपका टोपी से ज्यादा कीमती था, ठीक है, टोपी। इसके बाद नेक्स्ट आपका छंद के प्रकार होते हैं, तो बच्चे 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक, ठीक है। महाकाव्य में जीवन का जो है कैसा चित्रण होता है? तो हमेशा बच्चे समग्र चित्रण ही होगा इसमें, ठीक है, समग्र चित्रण होता है। इसके बाद है बड़े बन के सवार के आए हैं, तो क्या सवार के आए हैं? मेघ, ठीक है, मेघ जो बादल हैं वो बड़े बन के सवार के आए हैं। ये आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद है बच्चे, आपसे सत्य असत्य आपको चुन करके लिखना है। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में तामझाम करता था, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर रहती थी, लीक पर जो है
चलती थी, ठीक है। तो ये जो है आपका एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो लीक पर नहीं चलती थी, ठीक है। इसके बाद है रात दिन में तत्पुरुष समास है, वही मैंने आपको बताया था, ये डैश आ जाता है तो कौन सा रहता है, द्वंद्व समास, तो ये तत्पुरुष बता रहा है तो एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हरिशंकर परसाई का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, एक कवि थे। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, तो बच्चे संयोग श्रृंगार नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सप्ताह आपको बनने थे। इसके बाद है सही जोड़ियां, तो पहली सही जोड़ी हमारी दी गई है, देखिएगा, इस जल प्रलय में, ठीक है। तो इस जल प्रलय में जो है इसका आपको सही उत्तर जो है भरना था। तो बच्चे देखिए, इस जल प्रलय में का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है एक जो है कविता है, ठीक है। इसके बाद मातृ ही भर, तो इसका जो मिलान है वो आपको करना है निपात शब्द से, ठीक है। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा निपात शब्द से, निपात शब्द ही है मातृ ही भर, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, तो इसका मिलान जो है आपको करना है पूर्व प्रधानमंत्री जी से, ठीक है। ये पूर्व प्रधानमंत्री जी थे। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो है आपकी लहनी हो जाएगी, ठीक है। लहनी जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस जो है आपका रति का स्थायी भाव है, स्थायी भाव तो आप सबको याद ही होंगे, तो ये रति का स्थायी भाव हो जाएगा। लह लह धनिया मह मह पालक से आप मिलान कर देंगे तो ये 6वें नंबर का हो जाएगा। बाकी के दो जो थे ये भटकाने वाले थे, इनमें नहीं बनना था आपको, ठीक है। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द उत्तर। तो पहला जो हमें दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, अभी आपने सही जोड़ी में मिलाया, कौन सी है, इस जल प्रलय में, ठीक है। कौन सी है, इस जल, ठीक है, इस जल प्रलय में, यह भी आपने मिलाया जी सही जोड़ी में। अंधकार का तद्भव शब्द होता है तो अंधेरा होता है बच्चे, क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। तो इसमें जो है अंधेरा आपको भर देना होगा। तारे गिरना का अर्थ क्या है, तो तारे गिरना का अर्थ होता है बच्चे नींद ना आना, ठीक है। क्या होता है, नींद ना आना, ठीक है। इसके बाद है आपका साबले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है, तो बच्चे जाकिर हुसैन जी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन आपको भर देना है बच्चे, ठीक है। इसके बाद है दो छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो बच्चे 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24, ठीक है। तो 24 मात्राएं आपको भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रसखान किसके भक्त थे, तो श्री कृष्ण जी के भक्त थे। किसके भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त थे, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 तो पढ़ लेते हैं। नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी 2 रचनाओं के नाम हमें बताने थे, तो चलिए आपको उत्तर दिखा देते हैं। नई कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम एवं उनके जो है, यहाँ से देखिए बच्चे, नई कविता के प्रमुख 4 कवि कौन कौन से हो जाएंगे। पहले हो जाएंगे आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पहले में लगा लेना है भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भवानी प्रसाद, इनकी रचना है सन्नाटा गीत फरोश। दूसरे कुंवर नारायण सिंह, चक्रव्यूह आमने सामने, दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, नरेंद्र मेहता, वन पक्षी सुनो उत्सव, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कवियों के नाम जो है यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी का अथवा देखेंगे बच्चे। अथवा है हमारा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं अथवा का। कुछ इस प्रकार से निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी। पहला है आपका निराकार ब्रह्म में विश्वास, दूसरा है गुरु का विशेष महत्व, तीसरा है माया से सावधान रहने का संदेह, चौथा है विरह की भावना की प्रधानता, 5वां है अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 विशेषता अथवा वाली भी बता दी गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहा गया है, तो बच्चे देखिए, इस संसार में सच्चा संत वह है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है। पक्ष या विपक्ष के चक्कर में जो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है वो कौन है, सच्चा संत है, ठीक है। वही जो है सच्चा संत है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो बच्चे इसका उत्तर हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिएगा, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, इसका उत्तर है गांव की शोभा मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिखरे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि जो है गांव में गंगा का मीठा जल, तरबूज आदि जो है खूब मिलते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कवि ने जो है मनमोहक कवि के मन को मनमोह लिया है, ठीक है। इसलिए जो है आदमी का मन भी है मनमोह लेता है, इसलिए बोला है कवि ने, ठीक है। इसके बाद है हमारा
कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो बच्चे इसका उत्तर भी आप देख लीजिए, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है, और वे जो है सभी चीजों को प्रेम करते हैं जिससे श्री कृष्ण का संबंध रहा है, ठीक है। ब्रज के वन बाग और तालाबों से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कभी उनको निहारने के लिए जो है ललायत रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेघ आए कविता में रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, उनका वर्णन करना है। तो बच्चे देखिए, मेघ आए कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला हमारा गांव में दामाद के आने पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। घर आने पर बुजुर्ग उनको झुककर प्रणाम करते हैं, स्त्रियां पर्दा करती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको तीनों जो है लिखनी थी बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। तो बच्चे देखिए, कला पक्ष क्या क्या हो जाएगा। रसखान ने अपनी कविता में ब्रज के प्रौढ़ एवं परिकृष्ट स्वरूप का जो है प्रयोग किया है, ठीक है। उनकी भाषा में जो है सहजता, सरलता एवं प्रवाह विद्यमान है, ठीक है। अलंकार विधायन के में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का जो है वर्णन किया हुआ है, ठीक है। इसी में अथवा दिया गया है आपका, देखिएगा अथवा क्या है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम रखने थे। तो बच्चे देखिए, सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, बीड़ा हो जाएगी, गुंजन हो जाएगी, युगांत हो जाएगी, एगोवाणी। तो कोई भी आप 2 रचनाएं यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम। तो बच्चे खंड काव्य में किसी एक पक्ष का अंकन होता है, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है इसमें, ठीक है। और एक खंड काव्य आपका यहाँ से हम लिख लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, जानकी मंडल तुलसीदास जी द्वारा रचित, या फिर सिद्धिराज मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो कोई एक आपको लिख लेना। इसके बाद देखिएगा, अथवा में दिया गया है, इसमें अलंकार पूछा गया है, इसमें भी अलंकार पूछा गया है। तो अथवा का हम उत्तर देख लेते बच्चे। अथवा में जो हमें दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो बच्चे इस पंक्ति में जो है का वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। यहाँ पे देख लो कैसे हुई है, एक बार कहा गया, दूसरी बार कहा गया, तीसरी बार कहा गया, ठीक है। तो का वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार से जो नीचे दिया गया है, पीपर पास सरेस मन डोला में जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, ठीक है। इसमें रूपक हो जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा था अपना, ऊपर वाले में था आपका अनुप्रास, ठीक है। इसके बाद जो है अपन आगे देख लेते हैं बच्चे, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी थी, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ध्यान से देख लेंगे हम। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, परिभाषा क्या है, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, जानो, मानो, मानोक आदिवाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कराते हैं, ठीक है। उदाहरण आप यहाँ से लिख लीजिएगा, जनु से लेकर के जो है तब तक आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आपका दिया गया है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ब्रीदर्स की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण बताना था, तो चलिए ब्रीदर्स की परिभाषा आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको लिखनी थी, ठीक है। देखिए बच्चे, ब्रीदर्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने में निमित्त हृदय में उत्पन्न उत्साह ही ब्रीदर्स की कहलाता है, ठीक है। यह उत्साह की दशा में ब्रीदर्स होता है, इसका स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, ठीक है। उत्साह क्या होता है, स्थायी भाव। और उदाहरण आप लिख लेना, बुंदेले हर वेलों के मुख हमने सुनी कहानी की, उलड़ी मरगानी वो तो झांसी वाली रानी, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। रेखा चित्र किसे कहते हैं, ठीक है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो बच्चे रेखा चित्र किसे कहते हैं इसको अपन देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी है तो बच्चे आपको जो है कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 114। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी अभी तक कमेंट मतलब देखे हैं यहाँ तक वीडियो और 114 कमेंट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट इंतजार कर रहा है जो मैं अभी आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपका मन खुश हो जाने वाला है, ठीक है। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं ये पूछा गया है हमारा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप देख लें। रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है, ठीक है। और अथवा इसी में पूछा गया है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम। तो बच्चे देखिए, कहानी जो है एक कलात्मक छोटी सी रचना होती है, किसी घटना एवं संवेदना आदि मार्मिक व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत जो है बहुत कलात्मक एवं भावपूर्ण होता है। घटना पारस्परिक संबंध होती है, इस घटना की लक्ष्य की और उन्मुख होती है, ठीक है। तक लक्ष्य पर पहुंचकर कहानी अपनी विशिष्ट प्रभाव छोड़ती हुई समाप्त हो जाती है, ठीक है। 2 प्रमुख कहानीकार मुंशी प्रेमचंद, इनके द्वारा कफन लिखा गया, और दूसरा जो है जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा आकाशदीप लिखा गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 13वां प्रश्न देखेंगे हम।
इस घटना से सलीम अली के जीवन की दशा को बदल कर रख दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक है, तो कौन सी घटना थी? बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। इससे वह जो है बोआ के बारे में जानने के इच्छुक हुए और इनके जीवन में दिशा में पशु पक्षियों के लिए खोज हो गई। ठीक है, इन्होंने जो है अपना सारा समन्वय पशु पक्षियों की खोज में लगा दिया और यह पशु पक्षी विज्ञानी हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस पर उत्तर लिखना था। अथवा जो है हम देखेंगे इसी में, अथवा हमारा कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी ना हो तो टीवी पर विज्ञापन देखकर हमें उसे खरीदने के अवश्य लायक होते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चे देखिए कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोग हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखने कर हम उसे खरीदने के लिए लायक होते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कारण है कि उसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप, ये मुख्य पॉइंट यही है, उसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिस कारण हम जो है लायक हो जाते। तो ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद है आपका 14वां प्रश्न इसी में, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती इस प्रक्रिया की तर्क से आप क्या जो है समझते हैं? तो बच्चे कुछ इस प्रकार से जो है अब आप उत्तर लिखते जाइए, मैं डायरेक्टली बताते जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं और सबको पढ़ना इतना संभव नहीं होगा। तो अथवा आप देख लें। ठीक है, अथवा का उत्तर आप यहाँ से जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 15वां क्वेश्चन, हरिवंश परसाई की जो है आपसे जो है 2 गद्य रचनाओं के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चे, पहली हो जाएगी तब की बात की थी और दूसरा हो जाएगा सदाचार तब रिजल्ट। ठीक है, और अथवा में जो है हमें पूछा गया है राहुल, देखिएगा अथवा में राहुल 7 प्रत्यान की जो है भाषा शैली और विशेषता है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी भाषा शैली है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आप भाषा लिख लीजिएगा और इसी में देखिए बच्चे राहुल वाली कहाँ गए, यहाँ तक भाषा हो जाएगी। ये कुछ उनकी वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और जो है विचारात्मक और व्यंग्यात्मक शैली हो जाएगी। ठीक है, 4 शैली है यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न अपन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग करने थे। तो बच्चे ये शब्द दिए गए थे हमें, ठीक है, इनको अलग अलग करके लिखना था। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आप अलग करके लिखते। कुछ इस प्रकार से जो है आपको अलग अलग कर देना था। ठीक है, ये अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के अथवा में जो है समास विग्रह करके समास का नाम बताना था। तो देखिए नवग्रहों का समूह द्वंद्व समास द्विगु समास हो जाएगा और श्याम और राम वाले में द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि इसमें डैश लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यही पूछा गया था। ठीक है, अथवा में यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है बच्चे, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है हमारा, तो 7वां भी हमारा 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं। 7वें का देखिए, डराने धमकाने के उद्देश्य देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी भी राह पर लाया जा सकता है। तो इस पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना था। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले और आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा उत्तर हमारा दिया गया। इसी में अथवा दिया गया है, देखिए आप अथवा क्या दिया गया है। रीढ़ की हड्डी का अंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लिखना था हमें, तो इसका उद्देश्य आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है मैंने छोड़ दिया है, तो ये जो है आप अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न हम देखेंगे। 18वां दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 3 अंक का यहाँ से प्रश्न है। संदर्भ और प्रसंग लिखना था। तो बच्चे संदर्भ कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, वाक्य पाठ से लिया गया है, कवित्री लकदन है और प्रसंग कुछ इस प्रकार से है इसका। ठीक है, और व्याख्या यहाँ से यहाँ तक जो है भावार्थ आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और काव्य सौंदर्य में कुछ इस प्रकार से जो है 4 या 5 आपको सौंदर्य के जो है आपको ये पॉइंट लिखने थे, 3 पॉइंट लिखे गए। ठीक है, 19वां भी जो है आपका दिखा देता हूं मैं। 19वां भी जो है कुछ इसी प्रकार से गद्यांश संदर्भ प्रसंग है, तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा और इसका उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, पूरा दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। 19वां के बाद 20वां प्रश्न। ठीक है, तो 20वां प्रश्न में जो है आपका दिया गया है, विद्यालय में बैग मिला है तो विज्ञापन बनाना था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप विज्ञापन बना दीजिएगा। ठीक है, ये विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये विज्ञापन आपको बता देगा। अथवा में स्वच्छ भारत मिशन पर जो है आपको जो है ये कुछ पॉइंट लिखने थे, तो स्वच्छ भारत मिशन पर जो है पॉइंट दिए गए हैं महात्मा गांधी से संबंधित, तो ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अथवा आप देख लीजिए, ये दिया गया स्वच्छ भारत मिशन द्वारा। इसी प्रकार से 21वां में फिर एक गद्यांश दिया गया है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 3 के उत्तर देने थे आपको। अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, तो चलिए दोनों गद्यांश हो गए, उत्तर अपन देख लेते हैं। देखिए एक गद्यांश है आपका,
तो इसके 3 प्रश्न हैं, तीनों के उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न है आपके, 1 2 3, और तीनों के उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखने थे। इसके अथवा में भी एक गद्यांश है, देख लीजिए बच्चे, ये गद्यांश है आपका। ठीक है, और इसके 3 प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, ये 3 प्रश्न है आपके। ठीक है, और उत्तर आपको दिखा देते हैं। इन तीनों के उत्तर, पहला शीर्षक हो जाएगा श्रम की मात्रता, ये दूसरे का उत्तर, ये जो है आपका तीसरे का, यहाँ से उत्तर आपका प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ तक रहने वाला है बच्चे। इसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका एप्लीकेशन से संबंधित रहता है कि प्राचार्य महोदय को एक पत्र लिखना था जिसमें जो है समुचित व्यवस्था की गई हो खेल से संबंधित। तो इसका जो पत्र है आपको दिखा देते किस प्रकार से आप लिखते। सेवा में श्रीमान प्राचार्य वाला जी पूरा आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, महोदय जी, फिर इसके बाद पूरी जो है ये व्यवस्था आपकी आएगी। फिर उसके बाद जो है कुछ पॉइंट आपको, कुछ जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी थी। ठीक है, तो ये आपको करना था। इसी के अथवा में जो है प्रथम श्रेणी में होने वाले मित्र को पत्र पर बधाई लिख देनी थी। तो कुछ इस प्रकार से मित्र का पूरा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही पेज में आएगा बच्चे। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपको करना था, नीचे तक ये आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है आपका, देखिए ये अथवा वाला मैंने बता दिया। लास्ट है किसी एक पर आपको निबंध लिखना था। तो ये आपका खुद का विषय है निबंध, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। बाकी मैं फिर भी आपको, चूंकि 2300 प्रश्न का वादा किया था, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमने बैडमिंटन मेरा प्रिय खेल पर जो है प्रस्तावना दे दिया आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पूरा निबंध आपको दिखा दिया है। ठीक है, देख लीजिए आप 4 पॉइंट यहाँ तक। और बच्चे देखिए, आपको अब मैं बताने वाला हूँ गूगल के माध्यम से जो ये पीडीएफ है सॉल्यूशन वाली, प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। अभी आपको इसी से बता रहा था मैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है आपके स्मार्टफोन में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है आपको बच्चे, अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो स्टेप आपको बताया, अपना स्मार्टफोन हाथ में ले लेना है। और स्मार्टफोन लेने के बाद आपको गूगल पे टाइप करना है STUDYNOTES लीजिए। ठीक है, तो स्टडी नोट्स पीजे की पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करते हुए जॉब बाय क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन दिखेगा जिसमें एंट्री वर्ड दिखेगा। एंट्री वर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। बच्चे आप देखिए कक्षा 9 भी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, इसके सेट दिए गए हैं। अभी देखिए हिंदी का जो है सेट ए बस दिख रहा होगा आपको, बहुत ही जल्द सेट बी, सेट सी, सेट डी तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं सेट ए दिखा रहा था आपको, इसलिए ए पे क्लिक कर दूंगा। अब बच्चे देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डला हुआ है, देख लीजिए आप, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डला हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, बात करने वाले हम सॉल्यूशन के लिए आए थे। ठीक है, तो देखिए ये जो टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइमर समाप्त होता है तो एक डाउनलोड का बटन आएगा, तो उस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आप फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर लें। अगर आप जो है ये सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं, फुल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टाइमर का वेट करना है, जैसे ही समाप्त होगा देखिए समाप्त होने वाला है और डाउनलोड का बटन आ जाएगा। ठीक है, उसके पहले बच्चे किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से पहले कोई भी एक ऐड आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए बच्चे संपूर्ण पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा था वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अगर पीडीएफ डाउनलोड होती है तो ऐसा कोई एक विज्ञापन आएगा, उस पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।